देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। माउंट आबू के वादियों में ब्रह्मा कुमारीज ने निकाली तिरंगा यात्रा। भारत सरकार द्वारा देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए आयोजित की जा रही हर घर तिरंगा के तहत माउंट आबू में भी हर घर तिरंगा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू स्थित पांडव भवन के भाइयों ने भी बाइक रैली निकालकर देशभक्ति के नारे लगाए। ये जो भव्य नजारा आप देख रहे हैं हमारे पीछे और आगे बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है और ये दिल्ली या किसी बड़े शहर का नजारा नहीं है, ये हमारे माउंट आबू का नजारा है। यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास से बहुत ही जोश के साथ बहुत प्रतिभागी आ गए हैं और हम लोग तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। यह रैली माउंट आबू के शीतला माता मंदिर से निकली तथा पूरे माउंट आबू का भ्रमण करते हुए नक्की झील स्थित भारत माता मंदिर में समाप्त हो गई। इस रैली को जिला उपाध्यक्ष प्रज्ञा चौरसिया, सामाजिक कार्यकर्ता गीता अग्रवाल समेत कई लोगों ने तिरंगा दिखाकर रवानगी दी। समृद्ध बने, सुदृढ़ बने, शक्तिशाली बने और गौरवशाली बने। हर घर में तिरंगा, हर मगज में तिरंगा और सनातन धर्म का स्थापन करना है। हर व्यक्ति को सनातनी बनना है, अनेक जोश जगाना है कि जिससे हमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहे और हम देश का अच्छा और भला सोचते रहे। इसके साथ ही माउंट आबू प्रशासन द्वारा भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 200 फीट लंबा तिरंगा लेकर स्कूली 1000 बच्चों ने रैली निकालकर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया। माउंट आबू उपखंड अधिकारी गौरव रविंद्र सालुंखे, पालिका आयुक्त शिवपाल सिंह समेत कई विशिष्ट लोगों ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाया। लंदन, ईस्ट अफ्रीका और टेक्सास में राखी की धूम। देश के साथ विदेश में भी राखी पर्व की दिखी धूम। लंदन, ईस्ट अफ्रीका के सेचल्स और टेक्सास के ह्यूस्टन में बीके बहनों ने अलग ही अंदाज में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने लंदन के इंडियन हाई कमीशन में अधिकारियों को परमात्म स्नेह का प्रतीक राखी बांधी। लंदन में इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी और डेप्यूटी हाई कमिश्नर सुजीत घोष को राखी बांधकर अपनी किसी भी एक बुराई का दान करने की बात कही। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जैमिनी और अन्य बीके सदस्य भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के साथ ज्ञान चर्चा भी की गई। आगे ईस्ट अफ्रीका के सेचल्स में भी प्रेसिडेंट वावेल, रामक्वला वान समेत सेंट्रल बैंक के स्टाफ और अन्य स्थानीय लोगों को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वैलेंटीना ने रक्षा सूत्र बांधकर जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में टेक्सास के ह्यूस्टन में भी बीके डॉक्टर हंसा रावल ने काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया और अन्य सीनियर काउंसिलर ऑफिसर्स को राखी पर्व का महत्व समझाते हुए राखी बांधी एवं मुख मीठा कराया। आत्मस्मृति का तिलक लगाकर सदैव परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहने की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ममता और बीके ओमलता ने राखी बांधी और ईश्वरी सौगात भेंट की। इसके साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इंटरनेशनल यूथ डे के अवसर पर राजस्थान के कोटा में लगभग 125 यूथ ने हिस्सा लिया। अलग अलग क्षेत्रों से जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट एवं खेलकूद से आए इन युवाओं ने उमंग उत्साह से इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बच्चों को राज्यों का महत्व एवं विधि बताई। साथ ही रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को समझाते हुए सभी को परमात्मा शिव का रक्षा सूत्र बांधा तथा अपनी किसी भी कमी कमजोरी को छोड़ने का संकल्प कराया। कार्यक्रम में शॉटगन शूटिंग में भारतीय जूनियर टीम की सदस्य नंदिका सिंह, डॉक्टर हितेश खंडेलवाल, भारत स्काउट गाइड एवं यूथ कमेटी जिलाध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनय राज सिंह, हरनीत सिंह, राष्ट्रीय स्तर पर बॉल बैडमिंटन खेल में रजत पदक विजेता अजय मीना ने युवाओं को मार्गदर्शित किया। कार्यक्रम में कोटा क्षेत्र की निदेशिका बीके उर्मिला ने बच्चों को मोटिवेशनल गीत गाकर उमंग उत्साहित किया। वहीं वल्लभनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने बच्चों को राज्यों का महत्व एवं विधि बताई। मेरे खुद के पास 5 डिग्री है, बीएससी, एमएससी, बीपीएड, एमपीएड, पीएचडी परसुइंग। मगर डिग्रियां मैंने भी देखा है मेरे साथियों को, डिग्रियां इतनी काम नहीं आती, काम आती है तो स्किल। सबसे बड़े एग्जांपल आपके सामने ये लोग बैठे हैं। नंदिका है, ये मेरी खुद की कोच है। मैं खुद शूटर हूँ तो मेरी खुद की कोच ये नंदिका है। मुझसे छोटी है लेकिन मुझे इसने ट्रेन किया। इससे छोटा इसका भैया की, वो भी यहाँ मौजूद है, वो भी मेरा कोच रहा है। तो उम्र स्किल सिखाने में और स्किल को डेवलप करने में कहीं काम मतलब
कम नहीं होती है। बरेली के सिविल लाइन स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही साथ शहीद हुए जवानों सैनिकों को भी याद किया गया। लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को भी याद कर उन्हें नमन और वंदन किया गया। इस कार्यक्रम में भूतपूर्व सूबेदार मेजर जगदीश यादव, भूतपूर्व हवलदार ओम प्रकाश गंगवार ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सराहा। क्षेत्रीय संचालिका बीके पार्वती एवं बीके नीता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश की गरिमा का सम्मान किया। अन्य गणमान्य लोगों में डॉक्टर अतुल कुमार वर्मा, रमेश निमानी, संजय आनंद, राजेंद्र खंडेलवाल आदि ने कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभी ने तिरंगे को सलामी देते हुए सदैव देश हित में सभी कार्य करने का संकल्प किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के परिप्रेक्ष्य में छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र द्वारा युवा प्रभाग के अंतर्गत सकारात्मक कार्यों के द्वारा युवाओं को सशक्त बनाने हेतु इम्पैक्ट कार्यक्रम का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में हुआ। अवसर पर बीके रमा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं लेना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए दुआएं लिफ्ट का कार्य करती है। कार्यक्रम में एक्सीलेंस स्कूल प्राचार्य एस.के. उपाध्याय, समस्त शिक्षकगण, महिला बाल विकास डीपीओ एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप संचालक राजीव सिंह एवं युवा बच्चे उपस्थित रहे। बीके रीना ने सभी को सकारात्मक सोच से जोड़ने के लिए राजयोग का अभ्यास कराया और अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक एक्टिविटीज कराई। कार्यक्रम के अंत में विकसित भारत का मंत्र, भारत हो नशे से स्वतंत्र, इस थीम के अंतर्गत सभी को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। परिस्थितियां आती है, एक व्यक्ति निखर जाता है और एक व्यक्ति बिखर जाता है। देखिए, परिस्थितियां भलाएं, लेकिन हमें बिखरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें निखरना है। कि जो श्रेष्ठ कार्य से प्रभाव पड़ता है उसका अंदर कुछ और ही आता है। तो इसका विशेष जो इम्पैक्ट कार्यक्रम है, इसका विशेष उद्देश्य यही है कि सकारात्मक कर्मों द्वारा युवाओं का सशक्तिकरण। बहनों ने बहुत अच्छा हमारे बच्चों के बीच में संवाद रखा, उनको दिशा निर्देश दिए, उनको अपनी वाणी के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से उन्होंने अच्छे विचार और अच्छे संस्कार के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए हमारा विद्यालय परिवार हमेशा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का आभारी रहेगा। हाथरस मेला श्री रेवती मैया के ऐतिहासिक दाऊजी मंदिर में सनातन संस्कृति का आधार आध्यात्मिकता विषय पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा धर्म सम्मेलन का कार्यक्रम बीके सीता के निर्देशन में हुआ। कार्यक्रम में संस्था के धार्मिक प्रभाग के सदस्य, भरतपुर से बीके कविता, श्री धाम वृंदावन से प्रखर राष्ट्र चिंतक डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश वशिष्ठ, नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, डॉक्टर विकास शर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीके भावना को मेला कमेटी सदस्यों ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। धर्म को अगर बचाना है तो चादर और फादर वालों से सावधान, फादर और चादर दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सनातन की संस्कृति तभी बचेगी। संस्कृति के संरक्षण के लिए हिंदुओं ओम शांति तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ओम शांति से पहले क्रांति भी करनी पड़ेगी। क्रांति के बाद ही ओम शांति का शंखनाद संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो सकेगा। अन्यथा कहाँ गूंजेगी आपकी मुरली? कहाँ जाएंगे दादा लेखराज के विचार? अगर पाकिस्तान दादा लेखराज के लिए मुफीद होता तो माउंट आबू में ये सेंटर दादा लेखराज नहीं बनाते, बल्कि लाहौर और कराची में बनाते, क्योंकि दादा लेखराज की जन्मभूमि वही थी। जो व्यक्ति संस्कार विहीन है उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। संस्कार भी हो, आचरण भी हो, चरण भले गंदे हो लेकिन आचरण शुद्ध हो, चित्र का भले ही गंदा हो लेकिन चरित्र का उज्जवल हो। आप लोगों ने सुना भी होगा, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरी समथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर ही तो सबसे बड़ी चीज है। आज का ये सम्मेलन हमें चिंतन करने के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम अपने उस पारलौकिक माता पिता को क्या जानते हैं, क्या पहचानते हैं, क्या उससे संबंध जोड़ते हैं, क्या उसकी विरासत को हम प्राप्त करते हैं, जो परमात्मा को मैंने सर्वस्व अर्पित कर दिया। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी बुद्धि हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा धन हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो।
आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।